हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग जो है डेसिमल नंबर्स, टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने आपको जो है डेसिमल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज हम आप लोगों को डिटेल से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को कैसे चेक करेंगे या किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे डेसिमल नंबर का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो इसमें दो प्रकार के डेसिमल नंबर होंगे। पहला प्रकार हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरा रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूं 3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.5। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आया, डॉट डॉट नहीं हुआ, तो क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, राइट। और भी आप देख सकते हो, जैसे 1/2 है, इसको आप देखेंगे डिवाइड करके तो क्या आएगा 0.5, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, राइट। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आया, दो डिजिट आया, मतलब कुछ ही डिजिट आया, डॉट डॉट नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट तक डिजिट्स नहीं आने चाहिए। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब होता है जो नॉन स्टॉप है। मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद डिजिट आते ही रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ से 1/3 है, उसकी वैल्यू आएगी 0.333 डॉलर। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद डिजिट रुक नहीं रहा, स्टॉप नहीं रहा, पॉइंट्स के बाद डिजिट चल ही रहे हैं, इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं। तो इसलिए इस डेसिमल नंबर को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और भी होते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ से अंडर की वैल्यू 1.414 डॉलर होता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। और अंडर 3 की वैल्यू 1.732 डॉलर, ये भी आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। हाँ, पाई भी आपका कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3.1416 डॉलर। ये सारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होंगे। नंबर 1 आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। और इसमें दूसरा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। और इसमें थर्ड वाले में होता है नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स। अब इस टाइप के डेसिमल नंबर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसे आप देख सकते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जैसे ये एग्जांपल और ये एग्जांपल आप ले लेंगे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं 1 यहाँ से आप देख सकते हो 414 डॉलर।
ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। अंडर 3 की वैल्यू भी होती है 1.732 डॉट डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में। इसमें क्या होते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 1/3, जैसे आप देख सकते हैं 1/3, जैसे ये वाली वैल्यू है ना। तो इसमें ये वाला जो है 1/3 इसकी वैल्यू 0.333 ये रिपीट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 0. क्या लिख दिया, सॉरी, एक संख्या दोबारा रिपीट करें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये रिपीटिंग वाला होगा, सॉरी ये सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सॉरी बट लिख दो, बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो इसमें जो रिपीट करते हैं डिजिट्स उस पर बार लगा देते हैं, है ना, उस पर बार लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मिक्स वाले में क्या होता है कि पॉइंट के बाद कोई डिजिट क्या हो रिपीट, एक डिजिट रिपीट करें और एक डिजिट पर बार लगा, मतलब एक ऐसा डिजिट होगा पॉइंट के बाद जो रिपीट नहीं करेगा और एक पर क्या होगा बार होगा, तो उसमें क्या होगा वो रिपीट करेगा, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, मिक्स्ड डेसिमल नंबर इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो हमने ये पूरा आपको इसमें बता दिया है कि किस तरह से मतलब कौन कौन से ये डेसिमल नंबर्स होते हैं। हाँ, इसका थोड़ा बता दीजिए। हाँ, इसमें क्या होता है 2.47 बार, मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसा हो जिस पर क्या हो जिस पर बार ना हो, मतलब जो रिपीट ना करता हो, और एक डिजिट ऐसा हो जो मतलब जो है रिपीट करता हो, मतलब उस पर बार होगा, ठीक है। इसमें बार होगा तो ये रिपीट करेगा, ये इस पर बार नहीं है तो ये नॉन रिपीट होगा। इसलिए इसमें दो टाइप के डिजिट्स होते हैं, नॉन रिपीटिंग होता है और रिपीटिंग भी होता है। अब देखो हम एक चीज बताते हैं, एक बात और बताते हैं इसमें कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर को ये चेक करना है कि ये डेसिमल नंबर जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, मतलब जो है उसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी डेसिमल नंबर उसका अगर डिनोमिनेटर, जैसे मान लीजिए हमें चेक करना हो 3/, जैसे मैंने कह दिया कि 10, इसको अगर हमें चेक करना कि ये डेसिमल नंबर है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमेशा याद रखो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है और q का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए, 2 to the power n या n भी कह सकते हो और 5 to the power n। अगर कोई भी डेसिमल नंबर जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो वो डेसिमल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे हमने 3/10 है, इसमें अगर हम करें 3, अब 10 को फैक्टराइज कर सकते हो ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि ये जो मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्मेट में है, ठीक है, पावर के फॉर्म में भी 1 लिख सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। तो यहाँ से कह सकते हो देयरफॉर 3/10 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। एक बात और है, जैसे ये चेक कर लिया, और भी कर सकते हो, जैसे 3/25, तो इसके डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 3/5 × 5 लिख सकते हो 3/5²। तो यहाँ देख सकते हो 5 हो या 5 स्क्वायर हो, तो ऐसे नंबर को क्या करेंगे, यहाँ चूंकि अपॉन में 5 आ रहा है तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा, ये भी नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि इस फॉर्मेट में होगा, मतलब या तो 2 हो या 5 हो या केवल 2 केवल 5, ठीक है, या दोनों, तो हमेशा क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे 3/25 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, पूरा लिख देते हैं
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और भी एक चेक कर सकते हैं। बाद में हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग के बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए नीचे लिखाओ 3/20 15 लिखाओ, तो इसके अगर फैक्टर करोगे 15 के तो क्या होगा 3 × 5। तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया तो फिर क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 आ गया, तो जब डिनोमिनेटर का फैक्टर किया तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। तो 3 नहीं आना चाहिए, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पे क्योंकि ये क्या आ गया कि 3 आ गया है ना, तो ये फिर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे 3/15 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे और भी दे सकते हो, जैसे मान लीजिए 2 आप कह सकते हैं क्या, संख्या, हाँ यहाँ से लिख सकते हो क्या 6, यहाँ ऐसा कर लो, यहाँ कर लो 7 कर लो, 7/6 करोगे। तो इससे भी फैक्टर अगर करें तो 3 × 2 आएगा। देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी ये नंबर आ रहा है, तो ये भी क्या होगा कि 7/6 जो होगा, 7/6 जो होगा इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हमने देखा कि किसी भी डेसिमल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैसे चेक करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है। अब हम लोग जो है इसके बाद में जो है हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और बस यहीं तक इसको रोकते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। आपको अगर कोई चीज़ इसमें डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है। और अब हम लोग न्यू वीडियो में मिलेंगे और नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें। आपको जो है हम लोग नए वीडियो में आप चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए बाय और सभी लोग अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जय हिंद, जय भारत।